अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे हम एक केस करेंगे। एक रूब्रिक्स के ज़रिए हम ये केस को समझेंगे और उसके डिफरेंशिएट जो मेडिसिन है इस रूब्रिक्स में आपके क्लिनिक में ये काम आएगा। जो मैंने अभी तक अप्लाई किया है एक रूब्रिक के थ्रू समझते हैं और वो रूब्रिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा और रेमेडी के साथ। मुझे एक डॉक्टर का कॉल आया। उनकी वाइफ को एब्डोमेन पेन, बहुत दिनों से एब्डोमेन पेन हो रहा है। एब्डोमेन पेन होता है और सीवियर पेन होता है, मतलब कुछ भी दवा देने से रुक नहीं रहा है। इतना पेन है, पेन किलर देने के भी नहीं रुक रहा है, होम्योपैथी दवा भी उन्होंने दिया, उससे भी कम नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कॉल किया। सोनोग्राफी निकाला था उन्होंने, उनमें बल्गी यूट्रस बल्गी है, बहुत बल्गी यूट्रस आया है। डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बोला है और डॉक्टर साहब को ऑपरेशन तो नहीं कराना है, इसलिए उन्होंने पहले होम्योपैथी कुछ मेडिसिन दिया पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब उन्होंने मुझे कॉल किया उस टाइम पेन ज़्यादा था, तो मैंने उनसे बात किया कि उनकी वाइफ का मैंने बोला कि उनकी वाइफ मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। उन्होंने कॉल अपनी वाइफ को दिया। मैंने उनसे पूछा कि बताइए क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है आपको। तो उन्होंने बताया कि सर मुझे बहुत पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये मुझे पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है और इतना दर्द हो रहा है कि मैं बस रोए जा रही हूँ, इतना दर्द हो रहा है मुझे। और डॉक्टर को दिखाया था, सोनोग्राफी किया है, उसमें यूट्रस बोल रहे बहुत हैवी हो गया है, वजन हो गया है, उसे निकालना पड़ेगा, उसमें गांठ हो गई है और वो बहुत मतलब भारी हो गया है। तो डॉक्टर बोला कि इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। मुझे ऑपरेशन तो नहीं कराना है। डॉक्टर साहब मुझे दवा दे रहे हैं मगर उससे मुझे आराम नहीं आ रहा है, मुझे फिर भाग के इंजेक्शन लगाना पड़ता है। एक दो बार इंजेक्शन लगाया मैंने, पर अभी तो मैं नहीं गई हूँ, पर अगर ऐसे रहा तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होके मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। पहले भी ये हो चुका है दर्द। तो मैंने बोला ठीक है। और तो बोले बस यही है, बस ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बताइए कि आप अपनी लाइफ में किस बात से आप दुखी हो, मतलब कौन सी बात आपको आपकी लाइफ में बहुत परेशान कर रही है, या मन में कौन सी बात है जो आपको बात निकल नहीं रही है आपके दिमाग से। सो उन्होंने थोड़ा थोड़ा एक पॉज लिया और पॉज लेके उन्होंने सोचा। बोले हाँ सर एक बात है मेरे दिमाग में। मैंने बोला कौन सी बात है। बोले जब मैं शादी करके आई थी और जब मैं नए नए शादी करके आई थी तो डॉक्टर साहब क्लिनिक जाते थे। तो एक दिन ऐसा क्या हुआ कि मैं डॉक्टर साहब शायद क्लिनिक में नहीं थे, मैं पहुंच गई और वहाँ उन्हें उनके टेबल पे मुझे एक लेटर मिला और वो एक्चुअली उनकी गर्लफ्रेंड मतलब एक लड़की का लव लेटर था और वो डॉक्टर साहब के टेबल पे पड़ा था। वो पढ़ने के बाद मुझे मुझे इतना गुस्सा आया उस समय, इतना गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया मेरे दिमाग में कि मतलब डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं क्लिनिक में, ऐसा कर रहे हैं, मतलब मुझे समझा नहीं कुछ मैं क्या बोलूँ। उस बात को लेके मेरी खूब उनसे लड़ाई हुई और आज वो बात को 4 साल बीत गए, 4-5 साल बीत गए, मगर मेरे दिमाग में आज भी वो बात निकली नहीं है। मुझे आज भी डॉक्टर साहब 50 बार बोल दिए कि अब मेरा वैसे कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं कुछ नहीं। आज भी मैं उनका चेहरा देखती हूँ तो मेरे को वो लव लेटर याद आता है और मेरा मन इतना गुस्से से भर जाता है, मुझे ऐसा मन करता है कि वो लड़की मिल जाती तो मैं उसका क्या कर देती। तो इतना इतना गुस्सा भरा मेरे अंदर। तो मुझे वो याद आ जाता है, बस उनका चेहरा देख के वो लव लेटर याद आ जाता है, उसके बाद भी मेरे दिमाग से निकलता नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे कितना भी समझा दे मगर मुझे यकीन नहीं होता कि आज भी उनका उस लड़की के साथ कोई मतलब उस कोई अटैचमेंट नहीं है या उनसे कोई ये संबंध नहीं है। मुझे आज भी लगता है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो लड़की आज भी है, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। उस बात को लेके आज भी मेरे दिमाग में वो बात बैठी हुई है। और फिर मैंने डॉक्टर साहब से ही बोला कि बोले यार मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है और सब पास्ट हो गया है, इसको कितना भी समझा दूँ इसका माइंड चेंज ही नहीं हो रहा है, इसके दिमाग से वो बात निकलती नहीं है, वो उसके दिमाग में बैठ गई है और फिर उसी बात को लेके फिर रोज़ झगड़ा रहता है दिमाग में, रोज़ गुस्सा तनाव भरा रहता है उसके। तो ये उसकी कंडीशन थी। मैंने बोला ठीक है एक काम कीजिए, आप उसे मेडिसिन दीजिए और मुझे कल बताइए कैसा है। तो मैंने उसे 30 का 3 डोज दिया। 30 का 3 डोज देने के बाद उसका पेन 1-2 घंटे में ही एकदम शांत हो गया, रिलैक्स हो गया। मॉर्निंग तक वो एकदम ठीक हो गई। मुझे फ़ोन आया कि सर मुझे पहले से काफ़ी बेटर हो गया, रात को ही दर्द कम हो गया, अब मुझे दर्द नहीं है, एकदम ठीक है। तो मैं बोला ठीक है कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए। तो 2-3 दिन में पेट एकदम नॉर्मल हो गया। बीच में एक 10-15 दिन बाद एक हल्का सा पेन हुआ था, सेम पोटेंसी को वाटर डोज रिपीट किया, फिर से नॉर्मल हो गया दर्द। और एक 2 महीने में उन्होंने सोनोग्राफी किया, उसके बाद उनका जो बल्गी यूट्रस था रिपोर्ट वॉज एब्सोल्युटली फाइन, रिपोर्ट वॉज नॉर्मल। डॉक्टर साहब ने मुझे वो रिपोर्ट सेंड किया था एंड शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन।
उसमें कोई बल्गी यूट्रस नहीं था, एकदम जो बल्गी यूट्रस था एकदम टोटली गॉन था और एकदम नॉर्मल हो गया था और उनका पेन भी एकदम नॉर्मल था। सो दिस इज़ द केस। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ ये रूब्रिक में, आप देखिए ये रूब्रिक है। उसने क्या बोला कि जब वो लेटर जब देखा तो उसके बाद उसका मन कैसा हो गया, गुस्से से भर गया, एकदम गुस्से से भर गया। और फिर जब भी वो 5 साल बाद भी डॉक्टर साहब का चेहरा देखती तो उसे वो चीज़ याद आती और मन एकदम गुस्से से भर जाता और ऐसा लगता कि वो मिल जाती तो उसको क्या कर देती। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रेज रिन्यूड बाय टच। क्या हुआ, वो लव लेटर 5 साल बाद भी उसको टच कर रहा है, जख्म को ताज़ा कर दे रहा है ना, हरा कर दे रहा है और उसका मन गुस्से से भर जाता है। और हेट्रेड है ना उसके प्रति, लड़की के प्रति रिवेंज है, मिल जाता तो क्या कर देती। सो रिवेंजफुल है ये। तो रेज रिन्यूड बाय टच, इस रूब्रिक का मतलब है कि रेज मतलब एक गुस्सा बहुत अधिक ज़्यादा, ठीक है, वायलेंट हो जाना, वायलेंट नहीं बोलते, रेज, रेज की कंडीशन होती है। और एक गुस्सा अधिक, और किसके प्रति कि वो जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने जख्म हैं वो हरे कर देना, वो एकदम हरा हो जाना, ताज़ा हो जाना। इसका रूब्रिक का मतलब यही है कि कोई बात उसको टच हो जाती है, छू जाने के बाद पुरानी बातें याद करके टच हो जाता है, छू जाता है और उसको उसको वो गुस्सा पैदा कर देता है। सो दिस इज़ द रूब्रिक। आप देखोगे एंगर टच रिन्यूड बाय में भी, एंगर टच में भी है रूब्रिक, एंगर व्हेन टच, ठीक है, एंगर व्हेन टच, रेज टच रिन्यूड बाय, ठीक है। तो ये है लेकेसिस। कितना भी डॉक्टर साहब बोल दे, मुझे आज भी यकीन नहीं है कि डॉक्टर साहब कि उनका कुछ भी उसके साथ कोई ये अटैचमेंट नहीं है, कोई भी उसके उनके दिमाग में नहीं है, आज भी मुझे भरोसा नहीं है। सस्पिशियसनेस, कॉशियसनेस, ठीक है, एंगर टच व्हेन, रेज टच बाय रिन्यूड बाय, और हेट्रेड रिवेंजफुल, मिल जाती तो क्या कर देती। हाँ, तो इसे मैंने लेकेसिस 30 दिया और लेकेसिस 30 देने के बाद उसका पेन कम हो गया, उसका यूट्रस जो बल्गी था वो भी एब्सोल्युटली एकदम नॉर्मल हो गया, 2 मंथ में ही उसका सब नॉर्मल हो गया। सो ये मुझे आपको समझाना था ये रूब्रिक के थ्रू बाकी मेडिसिन। इसमें एक्चुअली 4 मेडिसिन है रेज रिन्यूड बाय टच में, बेलेडोना है, लेकेसिस है, ओपीएम है और स्ट्रेमोनियम है। सो मैंने 3 केस में तो ये रूब्रिक अप्लाई किया है, बेलेडोना, लेकेसिस और ओपीएम। मैं आपको वो समझाता हूँ। स्ट्रेमोनियम मैंने अभी तक एप्लीकेशन नहीं किया है। सो मैं आपको अभी तो मैं ऐसी हवाई बात नहीं करूँगा, जब मैं ये रूब्रिक अप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा और उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। ओके, सो तो फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, रेज रिन्यूड बाय टच। सो तो हमने रूब्रिक को समझ लिया कि रेज रिन्यूड बाय टच का मतलब है कि ऐसी कोई बात जो पुरानी बातें याद करके वो उसे दिल पे लग जाती है और उसके पुराने घाव को ताज़ा कर देती है, हरा कर देती है, और उसे वो याद करके उसे गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा मन से एकदम लाल आग बबूला हो जाता है और फिर वो एंगर रेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने ये देखा कि एंगर टच व्हेन, हमने लेकेसिस देखा। अब हम बेलेडोना देखेंगे। बेलेडोना का क्या होता है, मेरे पास एक पेशेंट आया और उस पेशेंट को मतलब ये दोनों नी में मतलब बहुत कम एज का था मेरे ख्याल से, जब मैं ओपीडी में था, व्हेन आई वाज इन इंटर्नशिप, वो दोनों पैर से चल नहीं पाता था और मतलब इतना था, मेरे साथ 26-27 ईयर्स का लड़का था और वो दोनों पैर से चल नहीं पाता था, इवन अपना डेली रूटीन भी नहीं कर पाता था, बाथरूम जाना भी उसे सपोर्ट लगता था। तो ही कम टू मी एंड मैंने उसका केस लिया एंड उसने मुझे बताया कि सर ये हालत इतनी बुरी है, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब इतना दर्द होता है कि मैं बाथरूम तक नहीं जा पाता हूँ, मुझे दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। मैं कितना बिंदास था पहले, मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी, मैं कितना कहीं भी अपनी आज़ादी से घूम सकता था, फिर सकता था, मौज मस्ती खा पी सकता था, सब कर सकता था। मगर जब से मेरा पैर पकड़ा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, मैं चल नहीं पाता हूँ। बहुत दवा लिया, कुछ भी नहीं किया, मैं किसी से भी आराम नहीं है, वो मुझे ज़रा भी किसी से भी आराम नहीं है मेरा, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, मेरा इतना दर्द होता है। तो मैंने बोला क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो बोले सर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब किस बात पे गुस्सा आता है, मैं सर पुरानी जब मैं याद करता हूँ ना कि मैं ये सब कर पाता था, मतलब मेरे दोस्त आज भी मतलब घूमने जाते हैं, एंजॉय करते थे, मैं उनके साथ रोज़ घूमने जाता था, एंजॉय करता था, घूमता था, फिरता था, खाता था, फिरता था, सब कर पाता था, मगर अब मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मैं कुछ करने लायक नहीं रहा हूँ, मेरे से कुछ होता ही नहीं है सर, मैं खड़ा ही नहीं रह पाता हूँ। तो ये बात सोच के मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है, ठीक है। और ये बोलते बोलते ही स्टार्ट वीपिंग, और जोर जोर से वो रोने लगा।
तो मैंने बोला ठीक है, मैं दवा देता हूँ और आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। तो ये जो रूब्रिक है, ये रूब्रिक मैंने अप्लाई किया था, रेज रिन्यूड बाय टच। ठीक है, टच क्या है, अब आप इसको समझिए कि वो पहले सब कुछ कर पाता था, वो सोच रहा है, मतलब उसको फ्रीडम चाहिए ना। पहले वो क्या करता था, एन्जॉय करता था, सब कुछ एन्जॉय करता था, खाता था पीता था। और बेलेडोना को क्या चाहिए कि फ्रीडम चाहिए, उसकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए ना, हिंड्रेंस नहीं चाहिए, मूवमेंट। तो ये जो बोन है, ये बोन क्या करता है, हमें एक फ्री मूवमेंट देता है, हर चीज़ को फ्री करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए। तो अगर यही काम करना बंद कर दे तो टोटली ही वॉज बेड रिडन। ठीक है, अरेस्टेड फीलिंग आती है, कॉड बिन की फीलिंग आती है, ठीक है, पैरालाइज की फीलिंग आती है। ये सारे बेलेडोना की क्वालिटी है। तो सब करने के बाद वो सोचता है कि मैं सब करता था, अब नहीं कर पाता हूँ। ये चीज़ सोच के तो बहुत गुस्सा आता है कि मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ, पुअर, मुझसे होता नहीं है, हेल्पलेस, पुअर फीलिंग, और गुस्सा अपने आप पे, एंगर हिमसेल्फ अबाउट, और एंग्विश वीपिंग विद। इतना जोर जोर से वो रोने लगा मेरे सामने, ये सोच सोच के कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ सर, मुझसे कुछ होता नहीं है। तो ये क्या है, पुरानी चीज़ें आज भी उसको बात लग रही है कि वो सब करने के बाद भी अब मेरी ये हालत हो गई है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो रेज टच रिन्यूड बाय टच, ठीक है, और एंगर हिमसेल्फ अबाउट, और एंग्विश वीपिंग विद, ये रूब्रिक लगा के मैंने बेलेडोना दिया था। और उसके बाद से उसका दर्द विद 1 हफ्ते के अंदर उसको काफ़ी आराम हो गया। वो मेरे पास 4-5 महीने ट्रीटमेंट में रहा, उसके बाद वो एकदम से ठीक हो गया। फॉलोअप के लिए हमेशा आता था, तो मैं ही उसका फॉलोअप लेता था, और मैं उस मेडिसिन मैंने सिलेक्ट करके उसे दिया था। और उसके बाद उसको पेन टोटली, यानी ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। वो घर पे बेड रिडन पड़ा था, जॉब वॉब छोड़ के, वो कुछ नहीं कर पाता था। सो उसके बाद उसने जॉब ज्वाइन किया और ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद उसको तकलीफ नहीं हुई, आज तक तो नहीं हुई। जब से मैंने अपने 1 साल के इंटर्नशिप में, तो वो एकदम नॉर्मल हो चुका था, और दवा भी 6-7 महीने के बाद वो बंद हो गया था। तो मैंने उसे बेलेडोना दिया था, बेलेडोना देने के बाद वो ठीक हो गया। तो वहाँ मैंने उसको फ्रीडम से जोड़ा था, मतलब उसका क्या रिस्ट्रिक्शन और वो जो फ्रीडम था वो हिंडर हो गया, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, वो कॉट हो गया, वो पैरालाइज हो गया, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो सोच सोच के कि वो सब करता था और अब नहीं कर पा रहा है, तो ये सोचता था, तो उसको बहुत गुस्सा आता था। तो रेज टच रिन्यूड बाय टच, ठीक है। तो ये बेलेडोना का केस मैंने उस टाइम देखा था। एक ओपीएम का केस बताता हूँ आपको। ओपीएम का केस बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको क्लिनिक में मिलेंगे। मेरे पास एक पेशेंट आई और उसने बोली कि डॉक्टर साहब, मुझे ये छोटे छोटे ना बॉयल्स निकलते, बड़े बड़े एकदम बड़े बड़े बॉयल्स निकलते हैं, और इतने बड़े हो जाते हैं, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर वो फूटते हैं और बहुत दर्द होता है, पूरा पूरा पैर सूज जाता है, पूरा उसके लोअर थाइज में पूरा बॉयल्स था, बॉयल्स बॉयल्स बॉयल्स। उसने एक डॉक्टर को दिखाया, तो पहले तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि ठीक हो जाएगा, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत, दवा चालू करें, 3-4 महीने में आप ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर ने उसको बोल दिया 4 महीने में ठीक हो जाएगा, तो एलोपैथी डॉक्टर के पास। तो उसने 4 महीने बराबर किया, तो 4 महीने में उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर साहब दवा चेंज किए और उसने सब चेंज किया। बोला कि मैंने जब भी मैं जाती तो बोलती कि डॉक्टर साहब कुछ भी आराम नहीं हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो डॉक्टर साहब बोलते ठीक है, दवा चेंज करता हूँ, डोज बढ़ाता हूँ, ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते 4 महीने हो गए एंड कोई आराम नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा था उस टाइम। एक दिन तो मेरे हाथ से बाहर दर्द चला गया। मैं डॉक्टर साहब बोले सर बस अब मतलब ये कब जाएगा डॉक्टर साहब, आपने 4 महीने बोले थे और 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी आराम नहीं मुझे। तो मैं एकदम उनसे चिढ़ते हुए बोली कि अब कितना दिन लगेगा डॉक्टर साहब। तो बोले कि अभी बता नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी बता नहीं सकते और कितना दिन लग सकता है, ठीक है, और देखते हैं। अगर बोले कि अभी मैं बोल नहीं सकता कि ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद नहीं ठीक होगी, आपको बहुत लंबे समय दवा खाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही मुझे इतना गुस्सा आया डॉक्टर साहब के पास कि पहले तो उन्होंने बोला कि 4 महीने में ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो मैं डॉक्टर पे ही चिल्ला दी कि डॉक्टर साहब ये आप कैसी बात करें, आपने ही बोला था कि मुझे 4 महीने में ठीक हो जाएगा, अब आप ये बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा। एकदम भड़कते हुए मैं उनसे एकदम मेरी ज़ोर से आवाज़ निकली उन पर, और मैं उन पर चिल्लाते हुए बोले कि आपने ही बोला था कि 4 महीने में ठीक हो जाएगा, अब आप बोल रहे हैं कि कोई बता नहीं सकते। ऐसा कोई होता है क्या डॉक्टर साहब, आप ही बोलते हो और आप बोलते हो अब ठीक, मतलब अब कोई ठिकाना नहीं कितना दिन लगेगा। तो ये बात मुझे एकदम बहुत गुस्सा हो गया डॉक्टर साहब के बाद, ठीक है, और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ज़ोर से वो टेबल, मेरा हाथ जो है गुस्से से मैंने वो टेबल पकड़ लिया था। मेरे इतना गुस्सा आया था कि मतलब मैं क्या कर दूँ। तो मैंने बोला फिर आपने क्या किया। बोले कुछ नहीं, मैंने उनका फाइल फेंक दिया, उठा के फाड़ के फेंक दिया, और फिर उनके पास मैं गई नहीं उसके बाद से। तो मैंने बोला ठीक है, तो अभी आपको मेरे पास कैसे आना हुआ। तो बोला कि नहीं, वो आपका एक पेशेंट ने मुझे बोला है कि आपके पास जाइए, होम्योपैथी दवा से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो ठीक हो जाएगा।
तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं दवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बताइए। सो मैंने उसे ओपीएम दिया था, ठीक है। तो ओपीएम मैं आपको समझाता हूँ मैंने उसे क्यों दिया था, ठीक है। एक तो ओपीएम 30 देने के बाद धीरे धीरे करके वो बॉयल की टेंडेंसी एकदम कम हो गई और वो ड्राई हो गया और विदिन 3-4 मंथ में उसके बॉयल्स आना बंद हो गए। ये केस मेरे पास 7 मंथ 8 मंथ चला, उसके बाद उसकी मेडिसिन बंद हो गई। सो ये क्या था कि रेज रिन्यूड बाय टच, ये रूब्रिक डॉक्टर साहब ने बोला था 4 महीना। अब आप ओपीएम को अगर आप टाइम दोगे, ठीक है, आप ओपीएम की जब आप अभी आप उनको समझ में नहीं आया कि ओपीएम पेशेंट को एक लिमिट मन में अभी कभी भी अस्थायी नहीं रखते हम। लिमिटेशन मत रखिए ओपीएम पेशेंट के अंदर, क्योंकि अगर आप उसको लिमिट दे दोगे ना कि यार ये टाइम पीरियड पे ठीक होगा, तो वो कॉन्स्टेंटली सोचता रहेगा यार 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कुछ भी आराम नहीं, 4 महीना हो गया। डॉक्टर साहब आपने 4 महीने बोले थे, हाँ, छिड़ते हुए, और कितना दिन लगेगा डॉक्टर साहब? हाँ, आपने बोला था 4 महीने में ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी बता नहीं सकते कि कितना दिन लगेगा और कितना दिन लग सकता है। और ये बात सुन के उसे इतना गुस्सा आया कि आपने ही बोला था कि 4 महीने लगे, अब आप बोल रहे कि कुछ बता नहीं सकते। तो ये क्या हो गया, उसको इतना लगी वो बात और ही वॉज वेरी एंग्री टूवर्ड डॉक्टर। तो इतना गुस्सा आया उसने, तो उसने टेबल पकड़ लिया जोर से गुस्से में इतना उसको गुस्सा आया। एंड मन करती माँ क्या पता कुछ कुछ पेशेंट होते हैं जो डिलीरियम में जाके डॉक्टर के ऊपर हाथ छोड़ सकते हैं। तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते और डिलीरियम, तो ये एक डिलीरियम रूब्रिक भी है। डिलीरियम कोल्ड कैचिंग आफ्टर और डिल्यूजन सीज द हैंड दोज अराउंड हिम, पकड़ लेता है, कोई चीज़ों को पकड़ लेता है गुस्से में। सीज द हैंड, हैंड क्या है? हैंड एक मतलब एक जरिया है, आप किसी चीज़ को होल्ड कर लेते हो। तो यहाँ गुस्सा इतना आया कि उसने चीज़ों को पकड़ लिया, होल्ड कर लिया। तो एंगर सीज द हैंड दोस अराउंड हिम, कुछ भी बाजू में है, जो भी बाजू में उसका हाथ पकड़ लेना या कोई सब्सटेंस है उसको पकड़ लेना। तो इतना गुस्सा आया उसको। एंगर एक बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है ओपीएम का। कभी कभी गुस्से में आपको इतना, किसी पर्सन पे इतना गुस्सा आता है, आप देखिए गुस्से से आप उसका हाथ होल्ड कर लेते हो एकदम जोर से, को इतना गुस्सा आता है। तो ये क्या है? ये भी एंगर सीज द हैंड दोज अराउंड हिम, ठीक है। और डिलीरियम कोल्ड कैचिंग आफ्टर, कोल्ड क्या है? वो जो शब्द है ना कि अब बता नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, मतलब बोल नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो ये क्या था उसके लिए? कोल्ड था। ये कोल्ड होने की वजह से उसका वॉइस जो था एकदम लाउड हो गया। नॉइज, इंक्लिमेशन टू मेक नॉइज, आई थिंक ओपीएम इज देयर इन नॉइज। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने ये रूब्रिक लिया नहीं था, अभी मुझे जस्ट बात करते करते समझ में आया। यस, ओपीएम इज देयर। उसका आवाज़ बढ़ गया कि ये कौन सा तरीका डॉक्टर साहब, ये क्या, मतलब आपने ही बोला था कि ये हो जाएगा और अब आप बोल रहे हैं कि कुछ बता नहीं सकते। हाँ, तो ये नॉइज, इंक्लिमेशन टू मेक नॉइज, ओपीएम का जब लिमिट बढ़ जाता है, जब उसकी लिमिटेशन खत्म हो जाती है, आपने 4 महीने का लिमिटेशन दिया था, उसने पेशेंस रखा एंड नाउ इट्स ओवर। अब आप बोल रहे हो कि नहीं, तो ये क्या हो गया? ये डिलीरियम में चली गई, डी रेल हो गई ना, उसका ट्रैक से बाहर हो गई, उसका आवाज़ बढ़ गया, उसको गुस्सा आ गया, वो गुस्से में चली गई, वो एकदम रेज में चली गई, ठीक है, ठीक है, एकदम ज़्यादा गुस्सा आ गया ना उसको कि ये कैसे बोल दिया डॉक्टर साहब ने। मतलब अब आप बोल रहे हो कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसने क्या किया? डिरेल हो गई, आउट ऑफ द ट्रैक जाके उसने नॉइस करना चालू किया ना, नॉइज, इंक्लाइन टू मेक नॉइज, ठीक है। और डिलीरियम कोल्ड, वो शब्द उसके लिए कोल्ड था। कोल्ड मतलब जिसमें ठंडापन है ना, जिसमें चेयरफुलनेस नहीं है, खुशी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। सैड है, सैड से भी नीचे जाना तो सैड हो जाना। कोल्ड मतलब ऐसी कोई बात बोल देना जो आपके लिए कोल्ड हो, आपके लिए अच्छी नहीं हो, तो वो उसके लिए कोल्ड था। वो उसने कैच कर लिया वो वर्ड को और उसके बाद वो नॉइज, इंक्लिमेशन टू मेक नॉइज में चली गई। तो और रेज रिन्यूड बाय टच, मैं जो रूब्रिक्स ये समझाना था, रेज रिन्यूड बाय टच, उसके साथ मैंने सारे एग्जांपल आपको दे दिए मेडिसिन के। तो मैंने इसे ओपीएम 30 दिया और ओपीएम 30 के बाद उसके सारे बॉयल्स ठीक हो गए। सो दिस इज 3 मेडिसिन डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको रूब्रिक्स के थ्रू किया है, बेलाडोना, लैकेसिस और ओपीएम का। स्ट्रमोनियम मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो आई विल नॉट टेल एनीथिंग अबाउट इट। मैं जब उसको अप्लाई करूँगा ये रूब्रिक के थ्रू और मैं आपके सामने ज़रूर वो शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।